CID 2 का एपिसोड 60 आ चुका है, जिसमें दया और श्रेया का पूरा राज खुल जाने वाला है। जान लेते हैं एपिसोड में क्या सब हुआ। गवर्नर दया के ऊपर शक करने लग जाता है। उसे लगता है कि दया यहाँ पर उसे बचाने नहीं, एक्चुअली मारने आया है, एंड ये सब बंदे भी दया के ही थे, ऐसा गवर्नर उसे कहने लगता है। दूसरी ओर SOS ने कहा था कि दया ही वो गद्दार है, बिकॉज वो अपने पुलिस ऑफिसर्स को मार रहा है। तो उसको भी जीत बताता है कि दया ये सब के पीछे नहीं है, जो एक्चुअल ऑर्डर्स है वो समर दे रहा था, एंड इसी करके दया ने समर को मारा, एंड दया ये सब इस करके कर रहा था बिकॉज दया को ऊपर से ऑर्डर मिले थे। ये चीज़ अभिजीत को इस करके पता है, बिकॉज कल वाले एपिसोड में अभिजीत ने वॉकी डॉकी पे दया के साथ बात करी थी, एंड दया ने ही उसे बताया था। फिर एक फ्लैशबैक सीन चलता है जिसमें हमें सब एक्सप्लेन कर दिया जाता है कि दया और श्रेया जो भी कर रहे थे वह सब क्या कर रहे थे। बेसिकली उनको ऊपर से ऑर्डर्स मिल रहे थे। तो गाइस, ऊपर से ऑर्डर ये आए थे कि एक सीक्रेट मिशन है, एंड दया को वो सारे पुलिस ऑफिसर्स को मारना है जो कि देश के लिए करप्ट हैं, देश के लिए गद्दारी कर रहे हैं। तो गाइस, इस देश में कई सारे स्लीपर एजेंट घुस चुके हैं, यानी कि दूसरे हमारे जो दुश्मन वाले देश हैं उनके एजेंट, खुफिया जासूस हर जगह घुस गए हैं पूरे इंडिया में, एंड वो इन करप्ट पुलिस ऑफिसर्स की मदद ले रहे हैं, करप्ट पुलिस ऑफिसर्स के साथ काम कर रहे हैं, एंड इस करके ये जो पुलिस ऑफिसर्स हैं इनको उड़ाना होगा, एक एक करके मारना होगा। दया कहता है कि हम ये सब लॉ के साथ चल के भी तो कर सकते हैं, लेकिन उसे उसके सर बताते हैं कि नहीं, हमें इन बंदों को जान से ही मारना होगा, तभी जो हमारे दुश्मन देश हैं, जैसे जो स्लीपर एजेंट्स हैं, उन तक ये हमारा जो आंसर है वह पहुंच पाएगा। एंड CID वालों को पूर्वी और अभिजीत ने जो भी कल इन्वेस्टिगेट किया था वो बताते हैं बाकियों को कि उन्हें एक लोगो मिला था जो कि एक NGO का था, लेकिन एक्चुअल में वो NGO नहीं, एक शेल ऑर्गेनाइजेशन थी जो कि हथियार बनाने वाली कंपनी का पैसा इधर उधर करने का काम करती थी। यह जो NGO थी वह दुश्मन देशों के खुफी एजेंट से भी जुड़ी हुई थी। यहाँ पर इस तरीके से स्कैम किया जा रहा था, वह लोगों के पीछे का यह राज था। एंड दया दूसरी ओर गवर्नर को बताता है कि वह CID वालों को अंदर इस करके नहीं आने दे रहा, बिकॉज अगर CID आएगी तो उसके साथ और भी जो इतने लोग हैं उनकी टीम में, वह भी आएंगे। उनमें से कोई भी ऐसा बंदा हो सकता है जो कि चक्रव्यूह गैंग में जुड़ा हो, इस करके दया अकेला यह सब कर रहा है। ACP प्रद्युम्न गवर्नर के बेटे और गवर्नर की वाइफ को कहते हैं कि आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम आपके साथ ही हैं, आप घर भी जा सकते हैं। एंड फिर गवर्नर के बेटे को वॉशरूम जाना होता है, तो CID वालों का एक गार्ड वहाँ पर उसको वॉशरूम ले जाता है। इसके बाद पूर्वी और अभिजीत अंदर एंटर करते हैं। पूर्वी को एक बंदा पकड़ लेता है जिसके हाथ पे वही वाला सिंबल होता है, चक्रव्यूह गैंग का सिंबल। अभिजीत उस बंदे को उड़ा देता है, एंड वह देखते हैं कि उसके हाथ में वह सिंबल तो है, एंड फिर वह चेक करते हैं कि आखिर इनका प्लान क्या था, एंड उन्हें पता चलता है कि इनका प्लान था गवर्नर को किडनैप करना। अभी के लिए इतना ही पता था कि गवर्नर को किडनैप करने का प्लान है, आगे का करते ये पता नहीं था। लेकिन आगे का पता करने के लिए पूर्वी यहाँ पर इनके चिप वगैरह को डिकोड करने लग जाती है। फिर जो गवर्नर की वाइफ है वह बातें थे। SOS गद्दार पुलिस ऑफिसर्स समर। फ्लैशबैक अभिजीत, वॉकी डॉकी ऑर्डर्स, सीक्रेट मिशन, पुलिस ऑफिसर्स करप्ट, चक्रव्यूह गैंग, गवर्नर किडनैप।